नाभ्या आसी अंतरिक्षं शेषणोद्यौ समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन्। मैं इस वेद के मंत्र के माध्यम से आपके सामने कुछ प्रकट करना चाहता हूं। जिस परमात्मा की नाभि में बसने वाला अंतरिक्ष है और उनके पद भाग के मूल भाग में पृथ्वी का वास है, वहाँ पर उन्होंने निश्चित रूप से संस्कारों का गहना बना करके भेजा, संस्कार आभूषण बना करके भेजे। सुगंधी फैलाने वाले वह संस्कार जो हमने ग्रहण किए, मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ। उस अनादि काल से निर्मित सनातन की वास्तविकता में कितनी विराट स्थिति रही है। पूर्व काल से जब सनातन का आगमन अनादि काल से हुआ तो वहां पर संस्कार आए, वहां पर संस्कृति आई। हम पूर्व से ही चप्पल जूते बाहर निकाल करके घर में घुसने की परंपरा बनाए हुए हैं। हम पूर्व काल से ही हाथ पैर धुल करके भोजन करने की आदत डाले हुए हैं। हम पूर्व काल से ही प्रातःकालीन मिलने वाले अपने से अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ताम आयुर्विद्या यशोबलम, जो अपने से बड़े हैं, सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, पूज्य हैं, प्रवर हैं, उनको नमस्कार करने की क्षमता रखने वाले हैं। हम पूर्वगत संस्कारों को लेकर के नदियों को माता मानने वाले हैं। उनकी जल की शुद्धता हो या उनके आंचल की शुद्धता हो, उनको पहचानने वाले हैं। हम सनातनी, हम जानते हैं अपनी संस्कृति के माध्यम से कि गऊ कितनी ऊर्जा प्रदान करती है और गऊ के दूध में इतना बल होता है कि अबोध बालक भी चैतन्य होते हुए बुद्धिमान हो जाता है और अपने पिता और अपने गुरु से आगे निकलने की क्षमता रखता है, क्योंकि हम सनातनी हैं। हमें पता है कि हमें अपने से छोटे से किस प्रकार से बात करनी चाहिए, किस प्रकार से अपने बड़े को जवाब देना चाहिए। हमें पता है, हमें ज्ञात है, क्योंकि हम सनातनी, हम सनातन अवलंबी ये जानते हैं कि अपनी माता की, जननी की सेवा करने से कितने पाप नष्ट हो जाते हैं, कितने नरकों में जाने से व्यक्ति बच जाता है, क्योंकि वह ऋण, मात्र ऋण जो होता है, जीवन भर उतरता नहीं। क्योंकि हमें पता है कि माँ की सेवा किस प्रकार से की जाती है और हम माँ की सेवा करते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। आज गर्व होना चाहिए प्रत्येक सनातनी को, जो औषधियों को भी निर्मित करने के लिए उसे उसकी माँ, उसकी बूढ़ी दादी इतना ज्ञान करा जाती हैं कि वो अपने आप को आधा तो वैसे ही स्वस्थ रखता है घर के ही कुछ उपचारों से। क्यों? क्योंकि उसने सम्मान करना सीखा है अपनी बूढ़ी माँ, बूढ़ी दादी और बड़े बूढ़ों का। इसलिए हम सनातनी, हमें पता है कि किस गंदगी को हमें रखना है, किस गंदगी को हमें दूर करना है, और प्रत्येक गंदगी से दूर रहना है, स्वच्छता को समीप रखना है, क्योंकि स्वच्छता वातावरण का सबसे संपूर्ण अध्याय और समर्पण है। सनातन को स्वच्छता, प्रकृति को शुद्धता सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए यह भी हमें मालूम है, इसीलिए हम सनातनी हैं। हमने देखा है अपने ऋषियों को बरगद के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर के परमात्मा के श्री चरणों में संलग्न होते हुए। हमने देखा है अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को, जिन्होंने छोटे से पीपल के पेड़ को सड़कों पर लगाया है, गांवों के मध्य में लगाया है, गांवों के किनारे पर लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि उसमें 100% ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता भी होती है, ऑक्सीजन लेने की भी क्षमता होती है। जो उस पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे आराम करता है, वो निश्चित रूप से श्वास से संबंधित रोगों से ग्रसित नहीं होता। इसलिए उन बुजुर्गों को, उन पूर्वजों को पता था कि आने वाला समय
कभी कष्टकारी हो सकता है, तो उन्होंने पेड़ लगा दिए, पीपल वृक्ष लगा दिए। क्यों? क्योंकि वो सनातनी है, क्योंकि उन्हें पता था कि पर्यावरण के दूषित होने पर मनुष्यता खतरे में आ जाएगी। उन्हें पता था कि मनुष्य के ऊपर एक ऐसा कभी विषम संकट भी आ सकता है जिससे वह घबराएगा, तो वह घबराए नहीं। इसलिए उन्होंने निरंतर अपने गांव, खेत, खलिहान में पेड़ पौधे उपजाए, हरी भरी घास लगाई, पानी के लिए गड्ढा बनाया कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी, गोत्रन्नो वर्धन्ताम, जो गोत्र के पुत्र होंगे, वो इस चीज को अपनी सनातनी सभ्यता को धारण कर सकें। और उन्होंने धारण किया है। उन्होंने आज ऐसा किया है, आज भी हमारे गांव पटल में ऐसी सभ्यताएं बरकरार हैं जिन सभ्यताओं के माध्यम से आज भी संस्कृति लहराती है और संस्कार उच्च के होते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। हमें पता है कि हमें अबला की रक्षा कैसी करनी चाहिए। हमें पता है कि हम किसी स्त्री का सम्मान कैसे करें। हमें पता है कि हम एक कन्या को देवी रूप में पूजते हैं। हमें पता है कि देवी का पूजन किस प्रकार से किया जाता है। हमें पता है एक छोटी सी कन्या से लगा करके बड़ी स्त्री तक का सम्मान किस शक्ति के रूप में किया जाना चाहिए, क्योंकि हम सनातनी हैं। जिनको नहीं पता है वह भी ध्यान दें। जिस दिन वो अपने ग्रंथों को लेकर के उन पर थोड़ी दृष्टि डालेंगे, उन ग्रंथों को खोलने की आदत डालेंगे, उस दिन उनको भी पता चल जाएगा कि शक्ति की रक्षा किस प्रकार से की जाती है। और जब हम शक्ति की रक्षा करना प्रारंभ कर देते हैं तो वह शक्ति हमारे ऊपर किस प्रकार से चादर उड़ा देती है और हमें सर्व सुरक्षित कर देती है। क्योंकि हमने परंपराओं को जीना सीखा है, हम सनातनी हैं। हमने संस्कारों को जीना सीखा है, संस्कारों में जीना सीखा है, क्योंकि हम सनातनी हैं। हमने अपने आत्मबल को हमेशा उच्च स्तर पर पहुंचाया है। हमने अपने आत्मबल को कभी नीचे गिरने नहीं दिया। हमने सर्वदा अपने एहसास को, अपने बल को, अपने विवेक को सर्वप्रथम रखा है, क्योंकि हम भारतीय सनातनी हैं। हमने भजनों के माध्यम से लोगों को अशांति में से निकाल करके उनको शांति में वातावरण दिया है। हमारे जो पूर्वज राजा हुए, उन्होंने पता नहीं कितने राज्यों को खत्म होने से बचा लिया, नष्ट होने से बचा लिया, क्योंकि वो प्रतिबिंब थे सनातनी का। कितने क्षत्रियों ने बल बुद्धि के प्रयोग से कितने लोगों की रक्षाएं की, कितने राजाओं ने कितने लोगों को समय समय पर बचाया है, क्योंकि वो परंपराएं सनातनीय थी। आज बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। आज मन करता है जिस प्रकार से लोग जो भी मन में आता है वह बोल देते हैं, लेकिन कष्टकारी होता है थोड़ा सा बोला हुआ बाद में सुनने पर। तो प्रत्येक व्यक्ति से मेरा निवेदन है, प्रत्येक मानव से मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई कटु शब्द ना बोलें और ऐसा कोई भी दूषित प्रचार प्रसार ना करें। केवल अपने उत्थान के लिए, केवल अपने नाम के लिए लोगों को डराएं नहीं, लोगों को बहकाएं नहीं और लोगों को भयभीत ना करें। क्योंकि भूत से भी बड़ा अगर जो कोई होता है तो भय होता है। आज मैं देखता हूं कि संसार में बहुत से लोग भयभीत हैं, तो इसलिए भयभीत ना करें, क्योंकि कहीं भी किसी भी पुराण ग्रंथ में किसी को भयभीत नहीं किया गया है। उसमें हमेशा सर्वदा यह बताया गया है कि तुम्हारी रक्षा करने वाला तो तुम्हारे पीछे खड़ा होता है। उसमें यह बताया गया है कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। जब ऐसा भी हो जाए कि कोई आसपास ना हो तो किसका ध्यान करें? तो कहा उस प्रकाश का ध्यान करें जो प्रकाश आपके सिर से लगा करके नख तक आता है, सूर्य, उसका ध्यान करें।
वहां भी परमात्मा निश्चित रूप से आ जाएंगे और आकर के आपकी रक्षा करेंगे। नाता एक राम जी से दूर, सारे अगर जो व्यक्ति संसार के आपसे नाता तोड़ करके चले जाएं, तब भी आप घबराना नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा नातेदार तो आपके सामने है। जब सब नातेदार दूर चले जाएंगे, तब उसको आप पुकारोगे, वो आ जाएगा। फिर तो कहा कि इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, सबका रक्षक एक ही है, वह परमात्मा, मेरा परमात्मा, वह मैया मेरी मां, जो आपकी भी रक्षा करेगी, सब सदा सर्वदा अपने भक्तों की रक्षा करती है। और अगर जो आप सज्जन हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि सज्जन की रक्षा करना तो प्रथम कर्तव्य है परमात्मा का। व्यक्ति सज्जन हो जाए और कुछ हो या ना हो, सज्जन के लिए तो वो अवतार भी लेते रहे हैं। पूर्ववत उन्होंने अवतार लिए, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, हमेशा उन्होंने अवतार लिया है। इसलिए अगर जो आप सज्जन हैं तो तनिक भी ना घबराएं, और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका रक्षक आपका परमात्मा है। और आपको ये गर्व से सोचना होगा, आपको घुसना होगा अपने ग्रंथों के माध्यम से सनातन के परंपराओं में। उसमें कितनी शुद्धता है, उसमें कितने नियम है, कितने संयम है, कितने कर्तव्य हैं, और कितने सुंदर सुंदर लेख हैं। और हर प्रकार से आपको हर कदम पर सुरक्षित रखा जाता है। यह उसमें आपको प्राप्त होगा। नहीं प्राप्त हो रहा है, ग्रंथ नहीं है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सनातनी हूं। बोलिए सनातन धर्म की जय। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा होगी सफल? पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन? हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्रीय आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान। रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।